तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी के स्पोर्ट्स सेशन को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखते हैं टेनिस से रिलेटेड स्पोर्ट्स। तो इंडियन वेल्स ओपन 2025, इंडियन वेल्स ओपन 2025। तो टूर्नामेंट का अन्य नाम है BNP परिबास ओपन 2025। तो इंडियन वेल्स ओपन को BNP परिबास ओपन दो भी कहते हैं और आयोजन स्थल था इसका इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया अमेरिका। आयोजन तिथि 5 से 16 मार्च 2025। यह टूर्नामेंट जो है ATP टूर मास्टर्स 1000 और WTA 1000 इवेंट का हिस्सा है और पुरुष एकल विजेता है इसमें जैक ड्रैपर जो कि ब्रिटेन से है और महिला एकल विजेता रही इसमें मीरा आंद्रीवा जो कि रशिया से हैं। और जो उपविजेता रही इसमें आर्यना सबैलेंका जो कि बेलारूस से हैं। और आंद्रीवा जो है ये 1999 में सेरेना विलियम्स के बाद सबसे कम उम्र की इंडियन वेल्स ओपन चैंपियन बनी है। तो सेरेना विलियम्स के बाद में सबसे कम उम्र की इंडियन वेल्स ओपन चैंपियनशिप बनी है मीरा आंद्रीवा जो कि रशिया से हैं। तो इंडियन वेल्स ओपन पुरुष एकल विजेता रहे जैक ड्रैपर ब्रिटेन से और महिला एकल विजेता रही मीरा आंद्रीवा। नेक्स्ट देखते हैं तो बेंगलुरु ओपन ATP 125 चैलेंजर 2025, बेंगलुरु ओपन ATP 125 चैलेंजर 2025। तो आयोजन स्थल रहा KSLTA टेनिस स्टेडियम बेंगलुरु। KSLTA टेनिस स्टेडियम बेंगलुरु। आयोजन तिथि रही 24 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक। कोर्ट का प्रकार रहा हार्ड कोर पर खेला गया। पुरुष एकल विजेता रहे ब्रेडन हॉल्ट जो कि USA से हैं। ब्रेडन हॉल्ट बेंगलुरु ओपन के इतिहास में पहले अमेरिकी विजेता बने ब्रेडन हॉल्ट। और पुरुष युगल में रहे भारत के अनिरुद्ध चंद्रशेखर और साथ में रे हो चीनी ताइपे रे हो और अनिरुद्ध चंद्रशेखर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो बेंगलुरु ओपन ATP 125 चैलेंजर 2025 पुरुष एकल विजेता रहे ब्रेडन हॉल्ट USA से जो कि पहले अमेरिकी विजेता हैं बेंगलुरु ओपन के। और पुरुष युगल में है अनिरुद्ध चंद्रशेखर भारत से और रे हो चीनी। नेक्स्ट देखें दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025। आयोजन स्थल रहा दुबई UAE। आयोजन तिथि 24 फरवरी से 1 मार्च 2025। कोर्ट था हार्ड कोर्ट और पुरुष एकल विजेता रहे यूनान के स्टेफानोस सितसिपास। तो स्टेफानोस सितसिपास। और पुरुष युगल विजेता में भारत के यूकी भावरी और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सई पोपिरिन ऑस्ट्रेलिया से। तो दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 आयोजित हुई दुबई में 24 फरवरी से 1 मार्च। हार्ड कोर्ट पर खेली गई। पुरुष एकल विजेता रहे स्टेफानोस सितसिपास जो कि यूनान से हैं। और पुरुष एकल में भारत से यूकी भावरी और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सई पोपिरिन। अब देखते हैं क्रिकेट से संबंधित स्पोर्ट्स। तो भारत बना ICC चैंपियन ट्रॉफी का विजेता। तो ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 संस्करण था 9वां ICC चैंपियन
ट्रॉफी 2025, तो मोस्ट है ये, तो इसका विजेता रहा भारत। आयोजित हुई थी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान में और यूएई में। और ये जो थी ओडीआई प्रारूप था, ये वनडे इनिंग थी। इस टूर्नामेंट में शीर्ष 8 रैंक वाली पुरुष टीमों ने हिस्सा लिया, तो 8 टीमों ने हिस्सा लिया। और यह जो था 9वां संस्करण था, तो 9th आईसीसी चैंपियनशिप थी। मेजबानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और कुछ मैच दुबई में हुए। प्रतिभागी टीमें देखें तो भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। देखते हैं इसमें फाइनल मुकाबला जो है 9 मार्च को हुआ भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। भारत और न्यूजीलैंड ये हुआ था दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। भारत ने यह जो है तीसरी बार यह ट्रॉफी जीती है, आईसीसी ट्रॉफी तीसरी बार जीती है। इससे पहले भारत ने 2002 में जीती थी और 2002 में और 2013 में आईसीसी ट्रॉफी जीती थी, और अभी जीती है 2025 में। पुरस्कार राशि देखें तो 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर। न्यूजीलैंड ने बनाए थे 251 पर 7 और भारत ने बनाए 254 पर 6। वो प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच ये रहे रोहित शर्मा, जो कप्तान थे भारतीय टीम के। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच रोहित शर्मा। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन जो कि 263 न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र ने बनाए, सचिन रविंद्र, और इन्हें जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित कराया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे सचिन रविंद्र, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट 10 विकेट लिए न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने। मैट हेनरी न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने फाइनल में टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लिए। टूर्नामेंट में शामिल सभी टीमों के कप्तान, तो भारत के कप्तान थे रोहित शर्मा और न्यूजीलैंड के कप्तान थे मिशेल सेंटनर। बस 2 याद रखने, विजेता और उपविजेता अब तक के। तो भारत ने जीता था। सबसे पहला हुआ 1998 में बांग्लादेश ने जीती और साउथ अफ्रीका इसमें रहा था। बांग्लादेश में हुई और साउथ अफ्रीका ने जीती, वेस्ट इंडीज उपविजेता रहा। भारत ने जीती 2002 में श्रीलंका के साथ में, संयुक्त रूप से विजेता रहा भारत। बाद में भारत ने जीती 2013 में, जो कि हुई थी इंग्लैंड वेल्स के अंदर। भारत ने इंग्लैंड को हराया था। और अभी 2025 में पाकिस्तान और यूएई में हुई, भारत विजेता रहा और उपविजेता रहा न्यूजीलैंड। अब देखते हैं विदर्भ टीम जो है रणजी ट्रॉफी 2024-25 की विजेता रही। मोस्ट है ये रणजी ट्रॉफी। तो विदर्भ ये रणजी ट्रॉफी 2024-25 की विजेता रही। तो 90वां रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 2024-25, तो 90वां था। 90वां रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 2024-25 हुआ 28 अक्टूबर से 2 मार्च। 28 अक्टूबर से 2 मार्च। शामिल टीमें थी 38। फाइनल मैच हुआ विदर्भ और केरल के मध्य में। फाइनल हुआ विदर्भ और केरल में। केरल के मध्य में विदर्भ विजेता और केरल उपविजेता। विदर्भ ने यह जो रणजी ट्रॉफी है तीसरी बार जीती। इससे पहले 2017-18 में और 18-19 में
विदर्भ ने जीता था। विदर्भ टीम के दानिश मालेवर ये फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। दानिश मालेवर प्लेयर ऑफ द मैच। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हर्ष दुबे। प्लेयर ऑफ द सीरीज हर्ष दुबे। टूर्नामेंट में सर्वाधिक 960 रन बनाए विदर्भ के यश राठौड़ ने। सर्वाधिक विकेट लिए 69 विकेट हर्ष दुबे ने। यश राठौड़ और हर्ष दुबे। अब देखते हैं बधिर त्रिकोणीय T20 सीरीज। बधिर त्रिकोणीय T20 सीरीज। तो यह जो है भारत, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में त्रिकोणीय सीरीज का आयोजन करा गया। ये थी T20 अंतर्राष्ट्रीय त्रिकोणीय सीरीज। फाइनल हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में। भारत विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया उपविजेता रहा। कुलदीप सिंह को मैन ऑफ द मैच घोषित करा गया। फाइनल में भारत के कुलदीप सिंह को मैन ऑफ द मैच। कुलदीप सिंह सीरीज का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। कुलदीप सिंह को सीरीज का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। अभिषेक सिंह जिन्हें सीरीज का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया। अभिषेक सिंह और कुलदीप सिंह। और जो वीरेंद्र सिंह थे ये कप्तान थे बधिर क्रिकेट टीम के। भारतीय बधिर क्रिकेट टीम के कप्तान वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट देखें, इंडिया मास्टर्स ने जीता इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। इंडिया मास्टर्स ने इंटरनेशनल मास्टर लीग जीती। तो इंटरनेशनल मास्टर लीग का पहला ही संस्करण था ये, जो कि 22 फरवरी से 16 मार्च 2025 को भारत में खेला गया। मोस्ट है क्योंकि पहली बार आयोजित हुआ है। इंडिया मास्टर्स जीता इंडियन इंटरनेशनल मास्टर लीग। पहला संस्करण था 22 फरवरी से 16 मार्च को हुआ, भारत में खेला गया। यह था T20 टूर्नामेंट जो सेवानिवृत्त और दिग्गज क्रिकेटरों के लिए आयोजित करा गया। प्रतिभागी टीम तो इसमें इंडिया मास्टर्स, वेस्ट इंडीज़ मास्टर्स, श्रीलंका मास्टर्स, ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स, इंग्लैंड मास्टर और साउथ अफ्रीका मास्टर। तो टोटल 6 टीमें थी इसमें। इंडिया मास्टर, वेस्ट इंडीज मास्टर, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका मास्टर। प्रारूप था T20। फाइनल मैच हुआ इंडिया मास्टर्स और वेस्ट इंडीज मास्टर्स के मध्य में। तो इंडिया मास्टर्स जो है ये विजेता रही और वेस्ट इंडीज मास्टर उपविजेता रही। इंडिया मास्टर्स का नेतृत्व करा सचिन तेंदुलकर ने, जबकि वेस्ट इंडीज मास्टर का नेतृत्व करा था ब्रायन लारा ने। पुरस्कार राशि देखें तो 1 करोड़ रुपए जो है इसमें दी गई। इंडिया इंटरनेशनल मास्टर लीग। नेक्स्ट देखें हॉकी से रिलेटेड स्पोर्ट्स। तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला की चैंपियनशिप, हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप आयोजित हुई 1 से 12 मार्च 2025 को हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवी लाल हॉकी स्टेडियम में। 28 टीमों ने भाग लिया इसमें और यह पहली बार था जब चैंपियनशिप में प्रमोशन और रेलीगेशन सिस्टम को लागू करा गया। और इस प्रारूप के तहत टीमें 2 डिवीज़नों में डिवीज़न ए और डिवीज़न बी में बटी। फाइनल मैच हुआ हॉकी झारखंड और हरियाणा के मध्य। और हॉकी झारखंड ने हरियाणा को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर पहली बार जो है ये खिताब जीता। तो हॉकी झारखंड जिन्होंने पहली बार जीता है, इसको हराया हरियाणा को, विजेता रही हरियाणा। तो तीसरा स्थान रहा हॉकी मिजोरम
जो है ये हॉकी महाराष्ट्र को हराकर कांस्य पदक जीता। तो विजेता रही हॉकी झारखंड, उपविजेता हरियाणा और तीसरे नंबर पर रही हॉकी मिजोरम। प्रमुख प्रदर्शन देखें तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे अलबेला रानी टोप्पो, अलबेला रानी टोप्पो जो कि हॉकी झारखंड के प्लेयर हैं, और शीर्ष स्कोरर रही संगीता कुमारी हॉकी झारखंड से, संगीता कुमारी। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अंजलि भेंजिया हॉकी झारखंड से। तो तीनों के तीनों हॉकी झारखंड से हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अलबेला रानी टोप्पो, शीर्ष स्कोरर संगीता कुमारी और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अंजलि भेंजिया। अब देखते हैं शतरंज चेस। तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप आयोजित हुई पेट्रोवेक मोंटेनेग्रो में, पेंटोवेक मोंटेनेग्रो में। ये थी अंडर 20 आयु वर्ग के लिए आयोजित करी गई। ओपन वर्ग तो भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने स्वर्ण पदक जीता इसमें। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और अंतिम दौर में स्लोवेनिया के फीडे मास्टर मैट्रिक लावेरिसिक को हराकर इन्होंने अपने नाम करा खिताब। मेन याद रखना, प्रणव वेंकटेश जो है इन्होंने स्वर्ण पदक विजेता रहे। न्यूज़ फैक्ट देखें तो 17 वर्ष के अंतराल के बाद कोई भारतीय पुरुष विश्व जूनियर चैंपियन बना, विश्व जूनियर चैंपियन बना। इससे पहले अभिजीत गुप्ता जो कि 2008 में, फिर बाद में 2004 में पी हरि कृष्णा और 1987 में विश्वनाथ आनंद जो है ये खिताब जीत चुके। और 1987 में विश्वनाथन आनंद, 2004 में पी हरि कृष्णा और 2008 में अभिजीत गुप्ता और अभी जीता है प्रणव वेंकटेश ने 2025 में। महिला वर्ग में देखें तो रूस की महिला इंटरनेशनल मास्टर अन्ना शुकमैन इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक जीता अयान अहला वर्दीगेवा ने। तो अब कुश्ती से रिलेटेड स्पोर्ट्स देखते हैं। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 आयोजित हुई जॉर्डन की राजधानी अम्मान में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 आयोजित हुई जॉर्डन की राजधानी अम्मान में 25 से 30 मार्च। इस प्रतियोगिता में भारतीय पहलवानों ने 1 स्वर्ण 3 रजत 6 कांस्य सहित टोटल 10 पदक जीते। एक ही स्वर्ण जीता इसमें भारतीय पहलवानों ने। तो शीर्ष स्थान पर रहा इसमें ईरान, दूसरे पर जापान और तीसरे पर नॉर्थ कोरिया। ईरान, जापान और नॉर्थ कोरिया। भारत के पदक विजेता पहलवान तो स्वर्ण पदक जीता मनीषा भानवाला ने। एक ही स्वर्ण आया मनीषा भानवाला। फाइनल में कोरिया की ओक जे किम को पराजित करा 62 kg में। रजत पदक देखें तो इसमें रजत पदक जीता ऋतिका हुड्डा, दीपक पूनिया और उदित कुमार ने। ऋतिका हुड्डा, दीपक पूनिया, उदित कुमार। स्वर्ण पदक जीता मनीषा भानवाल। रजत पदक ऋतिका हुड्डा, दीपक पूनिया और उदित कुमार। कांस्य पदक देखें, कांस्य पदक जीता सुनील कुमार, नितेश मुस्कान, मुस्कान मानसी और अंतिम पंघाल दिनेश गोलिया। यह कांस्य पदक विजेता सुनील, नितेश, मुस्कान, मानसी, अंतिम पंघाल और दिनेश गोलिया। अदर्स गेम्स तो सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025, सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025
सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन हुआ 20 से 25 मार्च को पटना बिहार के पाटलिपुत्र खेल परिसर में। पटना बिहार में हुआ पाटलिपुत्र खेल परिसर में। यह पहली बार था जब बिहार ने इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी करी और सेपक टाकरा वर्ल्ड कप के डेगू इवेंट में भारत ने जापान को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत ने जीता जापान को हराकर स्वर्ण पदक। भारत ने इस टूर्नामेंट में कुल 7 पदक जीते जिसमें 1 स्वर्ण है। और भारत का इस खेल में यह पहला विश्व कप स्वर्ण पदक था। विजेता देखें, विजेता इसमें इतना मोस्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का समापन। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का समापन। तो आयोजन स्थल लेह लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। लेह लद्दाख गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर। अवधि 23 जनवरी से 12 मार्च। 23 जनवरी से 12 मार्च। पदक तालिका में देखिए शीर्ष स्थान पर रहा भारतीय सेना। स्वर्ण पदक जीतकर खेलो इंडिया विंटर गेम्स में ओवरऑल चैंपियन रहा भारतीय सेना। ओवरऑल चैंपियन विंटर गेम्स में भारतीय सेना ने 7 स्वर्ण 5 रजत 6 कांस्य सहित टोटल 18 पदक जीते और पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करा। हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर और लद्दाख तीसरे स्थान पर रहा। तो भारतीय सेना पर पहले स्थान पर, हिमाचल प्रदेश दूसरे पर और लद्दाख तीसरे स्थान पर रहा। और भारतीय सेना ने जीते 7 स्वर्ण टोटल 18 पदक। देखें विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 संस्करण था 12वां। आयोजन स्थल रहा ट्यूरिन इटली में 8 से 15 मार्च। और खेल स्पर्धाएं अल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, फ्लोरबॉल, शॉर्ट ट्रैक, स्पीड स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो स्विंग, फिगर स्केटिंग, डांस स्पोर्ट्स। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में 8 स्वर्ण 18 रजत 7 कांस्य सहित टोटल 33 पदक जीते। भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं इसमें। देखें दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स। दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजित हुए 20 से 27 मार्च नई दिल्ली में। उद्घाटन स्थल केडिग इंडोर हॉल, इंदिरा गांधी स्टेडियम। प्रतिभागी लगभग 1300 से अधिक। स्पर्धाएं पैरा एथलेटिक्स, पैरा तीरंदाजी और पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा शूटिंग। शुभंकर रहा इसमें उज्ज्वला, घरेलू गौरैया से प्रेरित। ये मोस्ट है उज्ज्वला शुभंकर जो कि घरेलू गौरैया से प्रेरित है। शीर्ष स्थान हासिल करा हरियाणा ने 34 स्वर्ण के साथ में शीर्ष स्थान हरियाणा। तमिलनाडु दूसरे पर और यूपी तीसरे पर। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी। राजस्थान का स्थान रहा इसमें चौथा। राजस्थान 22 स्वर्ण के साथ में चौथे स्थान पर। टोटल पदक जीते 64। इस आयोजन में टोटल 596 पदक प्रदान करे गए। दिसंबर 2023 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण आयोजित हुआ था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स खेलो इंडिया मिशन का हिस्सा है। उद्देश्य दिव्यांग एथलीटों को अपने खेल और प्रति
स्पर्धी कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान कर। अब देखते हैं कबड्डी। तो एशियाई एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 संस्करण था छठा। तो छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित हुई ईरान के तेहरान में 6 से 8 मार्च 2025 को। संस्करण था छठा। और भारतीय महिला टीम ने ईरान को 25 से हराकर ये चैंपियनशिप जीती। तो भारतीय महिला टीम ने जीती है ईरान को हराकर। भारत ने 5वीं बार यह खिताब अपने नाम करा है। भारतीय महिला टीम की जो कप्तान रही वो थी सोनाली सिंगाटे और उप कप्तान पुष्पा राणा। सोनाली सिंगाटे कप्तान थी। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 आयोजित हुई तेहरान में छठा संस्करण था। भारतीय महिला टीम ने ईरान को हराकर जीती और 5वीं बार जीती। भारतीय महिला टीम की कप्तान थी सोनाली सिंगाटे। अब देखें चर्चित खिलाड़ी। तो अर्चना जाधव पर 4 वर्ष का प्रतिबंध। अर्चना जाधव पर 4 वर्ष का प्रतिबंध। तो भारत की लंबी दूरी की धाविका अर्चना जाधव पर वर्ल्ड एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट ने 4 साल का जो है प्रतिबंध लगाया। तो AIU ने अर्चना जाधव जो कि लंबी दूरी की धाविका हैं नो पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। और जाधव को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सनडोलोन का सेवन करते हुए पाया गया जो कि एक एस्टेरॉयड है। और ये जो है 6 जनवरी 2029 तक का प्रतिबंध है। उल्लंघन तो पुणे हाफ मैराथन जो कि हुई थी दिसंबर 2024 में। इसमें ऑक्सेंड्रोलोन के लिए जो है पॉजिटिव टेस्ट। नेक्स्ट देखें स्टीव स्मिथ। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं स्टीव स्मिथ। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने 5 मार्च 2025 को वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी और ये टेस्ट और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिन्होंने वनडे से जो है संन्यास की घोषणा करी है और ये टेस्ट और T20 क्रिकेट खेलना जो है जारी रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री की संन्यास से वापसी। तो भारतीय दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का फैसला को पलटते हुए मार्च 2025 में राष्ट्रीय टीम में वापसी करी है। इतना ही ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे प्रणति नायक का विश्व कप के लिए क्वालिफाई प्रणति नायक। तो भारतीय जिम्नास्ट प्रगति नायक ने हाल ही में FIJ फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक में जो है शानदार प्रदर्शन करते हुए वॉल्ट फाइनल के लिए जो है क्वालिफाई करा। प्रगति नायक जिम्नास्ट है और इन्होंने वॉल्ट फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करा। नेक्स्ट देंगे 35 किलोमीटर रेस वॉक में प्रियंका गोस्वामी का राष्ट्रीय रिकॉर्ड। प्रियंका गोस्वामी संबंधित है रेस वॉक से। तो प्रियंका गोस्वामी ने स्लोवाकिया के डुंडिसा में आयोजित डुंडिसा 50 रेस वॉक में 2 घंटे 56 मिनट और 54 सेकंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक इक्वाडोर के पाउला मिलेना ने जो है जीता। इक्वाडोर की पाउला मिलेना।
नेक्स्ट देखेंगे ऋषभ पंत लॉरेंस कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड से के लिए जो नॉमिनेट हुए हैं। ऋषभ पंत लॉरेंस कमबैक ऑफ द ईयर 2025 के लिए नॉमिनेट। तो दिसंबर 2022 में एक जानलेवा कार दुर्घटना के बाद लगभग 2 साल बाद ऋषभ पंत ने क्रिकेट मैदान में वापसी करी। नेक्स्ट देखें कृष्णा जयशंकर का इंडोर शॉटपुट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड। इंडोर शॉटपुट में कृष्णा जयशंकर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड। तो कृष्णा जयशंकर ने 2025 इंडोर शॉटपुट में भारतीय महिला राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रचा। नेक्स्ट देखें गुरिंदर वीर सिंह का 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड। गुरिंदर वीर सिंह का 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड। पंजाब के गुरिंदर वीर सिंह 28 मार्च को इंडियन ग्रैंड पिक्स 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। यह रेस उन्होंने 10.20 सेकंड में पूरी करी। अब देखें स्पोर्ट्स इन शॉर्ट। तो अमेरिका के स्टार बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स ने अमेरिकी लीग एनबी के नियमित और प्लेऑफ सीजन में 50,000 संयुक्त अंक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा। नेक्स्ट देखेंगे फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने अगले वर्ष अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में होने वाले फीफा विश्व कप के पाकिस्तान, रूस और कांगो पर जो है प्रतिबंध लगाया। तो फीफा ने अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में होने वाले फीफा विश्व कप के जो है पाकिस्तान, रूस और कांगो पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट देखें तो दूसरे एशियाई योगासन चैंपियनशिप का आयोजन जो कि हुआ 29 मार्च 31 मार्च तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। पहली एशियन योगासन चैंपियनशिप वर्ष 2022 बैंकॉक थाईलैंड में हुई। तो दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखें मार्च 2025 में संपन्न टोक्यो मैराथन में पुरुष व महिला वर्ग का खिताब क्रमशः ताडेस ताकेले जो कि इथोपिया से और तुतु असेफा डेविडे इथोपिया से इन्होंने जीता। फिडे की नवीनतम मार्च 2025 चेस रैंकिंग। फिडे की नवीनतम मार्च 2025 चेस रैंकिंग में भारत के सर्वाधिक 3 ग्रैंड मास्टर टॉप 10 में शामिल हुए हैं। इसमें है डी गुकेश तीसरे नंबर पर, अर्जुन एरिगेसी 5वें नंबर पर और आर प्रज्ञानंदा 8वें नंबर पर। फिडे रैंकिंग में 3 ग्रैंड मास्टर भारत से डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंदा। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल महासंघ को अपना नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया। तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने नाम चेंज करके राष्ट्रमंडल खेल कर दिया। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2018 के खेल कार्यक्रम में मुक्केबाजी को शामिल करने की मंजूरी दी। तो लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में मुक्केबाजी को शामिल करने की मंजूरी मिली है। अब देखेंगे वन लाइनर। तो 16 मार्च 2025 को मेलबर्न में संपन्न ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीता? तो ये जीता लैंडो नॉरिस ने जो कि ब्रिटेन से है और टीम है इनकी मैक्लारेन। लैंडो नॉरिस। तो 23 मार्च 2025 को शंघाई में संपन्न चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस का खिताब जीता ऑस्कर पियास्त्री जो कि ऑस्ट्रेलिया से और इनकी टीम है मैक्लारेन।
मार्च 2025 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्राग मास्टर खिताब जीता? तो ये जीता अरविंद चिदम्बरम, जो कि तमिलनाडु से। प्राग मास्टर्स खिताब अरविंद चिदम्बरम। आईसीसी ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित करा? फरवरी 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित करा शुभमन गिल को। आईसीसी ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित करा? तो ये करा अलाना किंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया से। अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट देखें, एशिया क्रिकेट परिषद बोर्ड में किसे बीसीसीआई के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करा गया? तो यह करा गया राजीव शुक्ला को। तो एसीसी बोर्ड में बीसीसीआई के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करा गया राजीव शुक्ला को। नेक्स्ट, हाल ही में बांग्लादेश के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के संन्यास की घोषणा करी है? तो ये करी है मुशफिकुर रहीम ने। मुशफिकुर रहीम कि बांग्लादेश के विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं, इन्होंने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा करी है। भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी जिसने हाल ही में पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास की घोषणा करी है, तो यह है अचंता शरत कमल। अचंता शरत कमल, जिन्होंने पेशेवर टेबल टेनिस से जो है संन्यास की घोषणा करी है। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।